नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी का। प्रीवियस पार्ट में हमने 270 वर्ड तक करवा दिया था और ये 271 वर्ड से स्टार्ट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट पहला वर्ड है दोस्तों हमारा इन्वियस। इन्वियस मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या। इन्वियस मतलब होता है ईर्ष्या। ए फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटेड अराउज्ड बाय समवन एल्स पोसेशन और क्वालिटीज। एक ऐसी फीलिंग डिसकंटेंटेड होती है जो दूसरों के पोसेशन और क्वालिटीज़ को देखकर जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं उसे हम दोस्तों इन्वियस कहेंगे। इन्वियस मतलब होता है ईर्ष्या। दूसरों के फीलिंग, पोसेशन और क्वालिटीज़ को देखकर जब हमारे अंदर जो जलन होती है उसे हम इन्वियस कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। हमारे चारों ओर आसपास में जो भी कुछ पाया जाता है, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। द कंडीशन दैट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ समबडी समथिंग। एक ऐसी कंडीशन जो किसी के विकास को प्रभाव डालती हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इन्वायरमेंट कहेंगे। एक ऐसी कंडीशन जो किसी के बिहेवियर पर प्रभाव डालती हो, किसी के विकास पर प्रभाव डालती हो, इन्वायरमेंट कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है दोस्तों महामारी। इस समय आप जानते हैं दोस्तों कि जो कोरोना है ये क्या है? एक एपिडेमिक है, महामारी है। अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। एक बहुत ज़्यादा संख्या में किसी एक ही बीमारी का एक ही समय पर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? एपिडेमिक कहेंगे, महामारी कहेंगे। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कोरोना जो है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का मतलब है कोरोना किसको? मनुष्यों को हुआ है और एक पर्टिकुलर टाइम में ही पिछले साल आया था, तो हम इसे एपिडेमिक की संज्ञा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपिग्राम। एपिग्राम मतलब होता है चुटकुला। एपिग्राम मतलब होता है चुटकुला। अ शॉर्ट पोएम फ्रेजर दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर अम्यूजिंग वे। दोस्तों चुटकुला आप जानते हो जो हंसाने के लिए जो एक छोटी सी कविता, शॉर्ट पोएम कही जाती है या कोई मुहावरा कहा जाता है, उसे हम एपिग्राम कहेंगे, चुटकुला कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा यूलोजी। यूलोजी मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा भाषण। यूलोजी मतलब होता है प्रशंसा भाषण या किसी की प्रशंसा में कहा गया जो शब्द होता है, यूलोजी होता है। अ स्पीच, अ पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी मच। एक ऐसा स्पीच जिसमें किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है, यूलोजी कहलाता है। एक ऐसी स्पीच जिसमें किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है, यूलोजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है व्यंजना। यूफेमिज्म मतलब होता है दोस्तों व्यंजना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब। एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब। किसी को गलत कार्यों के लिए बेनकाब कर देना, उसे पब्लिक में ले आना, किसी या एम्ब्रेसिंग मोमेंट को या अनप्लीजेंट सिचुएशन को पब्लिक में ले आना, उसे हम एक्सपोज कहेंगे या बेनकाब कहेंगे। एम्ब्रेसिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन द पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियस नोन। दोस्तों एक ऐसी इम्प्रेसिंग या अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है जो पब्लिक के बीच में सूचना होती है जो पब्लिक के बीच में ले आई जाती है। अनप्लीजेंट या इम्प्रेसिंग कोई भी घटना होती है उसे हम एक्सपोज कहेंगे या बेनकाब कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फेबल। फेबल मतलब होता है दोस्तों कल्पित कहानी। फेबल मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी होता है फेबल। ओनली टू अ फ्यू पीपल दैट वर मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचर्स। दोस्तों एक छोटी सी कहानी होती है, काल्पनिक कहानी होती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है और एक सीक्रेट कहानी होती है, फेबल कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फैंटेसी। फैंटेसी मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक कहानी। फैंटेसी मतलब होता है काल्पनिक कहानी, लेकिन फेबल और फैंटेसी में दोस्तों ये अंतर है कि जो फैंटेसी होती है एक काल्पनिक मोरल कहानी होती है और ये जो फेबल होती है ये काल्पनिक कहानी होती है, लेकिन ये सीक्रेट और ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, उसे हम फेबल कहते हैं। फैंटेसी एक काल्पनिक और मोरल कहानी होती है। अब दैट टीचर्स अ मोरल लेसन, जो एक मोरल लेसन सिखाती है। अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट इट अनलाइकली टू हैपन। एक ऐसी कहानी जो हमें एक मोरल लेसन सिखाती है, अच्छा होता है लेकिन वो
वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता, फैंटेसी होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फासिस्ट। फासिस्ट मतलब होता है दोस्तों तानाशाही का समर्थन करने वाला, फासिस्ट कहलाता है। अ पर्सन हु सपोर्ट एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम और एटीट्यूड इन व्हिच इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड के एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के एटीट्यूड को या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसे हम फासिस्ट बोलते हैं दोस्तों। फासिस्ट मतलब होता है तानाशाही, जिसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, उसे हम फासिस्ट बोलेंगे दोस्तों। और जो डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी में शक्तियों का विभाजन होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें के अंदर होती हैं दोस्तों ग्राम पंचायतें होती हैं, जो जिला स्तर पर होती हैं, ब्लॉक स्तर पर होती हैं और ग्राम स्तर पर होती हैं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी में होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन जो फासिस्ट होते हैं, फासिस्ट चाहते हैं इन शक्तियों का विभाजन ना हो और सारी शक्तियां किसमें, केंद्र सरकार के पास हों, तो उन्हें हम फासिस्ट कहेंगे या तानाशाही का समर्थक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फैटल। फैटल मतलब होता है दोस्तों घातक, फैटल मतलब होता है घातक। केजिंग और एंडिंग टू डेथ, जो घातक होता है, जो प्राण घातक होता है, एंडिंग टू डेथ होता है, फैटल कहलाता है। फैटल एक छोटा सा वर्ड है दोस्तों, आपको वैसे ही याद होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फेलाइन। फेलाइन मतलब होता है बिल्ली के समान, फेलाइन मतलब होता है बिल्ली के समान या बिल्ली से जो संबंधित होता है। कनेक्टेड विद एन एनिमल दैट ऑफ द कैट फैमिली, जो कैट फैमिली से कनेक्टेड होता है फेलाइन होता है दोस्तों। और जो गायों से संबंधित होता है उसे हम बोवाइन कहते हैं दोस्तों, और जो कुत्तों से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशन, जिसे हम एक नए कंडीशन में ला सकें, फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम चेंज कर सकें, चेंज करके एक नए कंडीशन में ला सकें। फेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, फ्लोरा मतलब होता है दोस्तों वनस्पति। द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर समय में पाया जाता है, उसे हम फ्लोरा कहेंगे या वनस्पति कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों वंशावली, ये जीन से संबंधित है। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी जीनियोलॉजी वंशों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। दोस्तों एक ऐसी अध्ययन होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के एंसेस्टर मतलब पूर्वजों को ज्ञात किया जाता है, जीनियोलॉजी कहलाता है। जीनियोलॉजी मतलब वंशावली या वंशों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, जीनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ रॉक्स एंड सोइल व्हिच द अर्थ इज मेड। दोस्तों एक ऐसा अध्ययन होता है, पृथ्वी का एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम चट्टानों और सोइल्स और का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी है, तो उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मतलब होता है अंकुर को नष्ट करने की शक्ति, जर्मीसाइड मतलब होता है अंकुर को नष्ट करने की शक्ति या सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया को हम मार देते हैं, जर्मीसाइड कहलाते हैं। दोस्तों जिस भी वर्ड में आप साइड दिख जाए, साइड वर्ड, जिस भी शब्द में साइड वर्ड लगा होगा वो दोस्तों मृत्यु से संबंधित होगा, जिस भी वर्ड के पीछे साइड लगा होगा वो मृत्यु से संबंधित होगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब होता है दोस्तों शाकाहारी, हर्बीवोर मतलब होता है शाकाहारी। ईट्स ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उसे हम हर्बीवोर कहेंगे। हर्बीवोर मतलब होता है दोस्तों शाकाहारी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हेरेटिक। हेरेटिक मतलब होता है दोस्तों विधर्मी, हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हाईजैक। हाईजैक मतलब होता है दोस्तों किसी विमान का अपहरण कर लेना, किसी विमान का अपहरण कर लेना, उसे हम दोस्तों हाईजैक बोलेंगे। टू यूज वायलेंस और थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेस एंड डिमांड समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। दोस्तों क्या होता है, जब किसी विमान को या किसी बस को या किसी
किसी भी गाड़ी को जब हम अपहरण, कोई भी आतंकवादी संगठन अपहरण कर लेता है, उसके ज़रिए गवर्नमेंट से क्या मांगता है दोस्तों, उसके गवर्नमेंट से कोई भी मांगता है, उसे हम हाईजैक कहेंगे। या किसी भी विमान को अपहरण करके अपने कंट्रोल में ले लेना, उसके बाद में गवर्नमेंट से कुछ मांग करना, उसे हम हाईजैक कहेंगे या विमान का अपहरण करना कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा होमेज। होमेज मतलब होता है दोस्तों श्रद्धांजलि। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि। समथिंग दैट इज सेड डन टू शो रिस्पेक्ट ऑफ समबडी। जो किसी के रिस्पेक्ट को देने के लिए जो चीज़ किया गया हो, कहा गया हो, उसे हम दोस्तों होमेज कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है सजातीय, एक ही प्रकार के, सजातीय या एक ही प्रकार के। ऑल थिंग्स ऑफ पीपल ऑफ द सेम सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। जिसका नेचर, कोई भी थिंग्स या लोग जिनका नेचर सेम होता है वो होमोजीनियस कहलाते हैं दोस्तों, सजातीय कहलाते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा होरिजन। होरिजन मतलब होता है क्षितिज। होरिजन मतलब होता है क्षितिज। द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मेट द लैंड द सी। दोस्तों क्या होता है, एक सुदूरतम बिंदु होता है। सुदूरतम बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्षितिज कहेंगे। जहाँ पे आकाश और जो लैंड समुद्र होते हैं, आकाश और समुद्र जहाँ पे मिलते हैं, होरिजन, उसे हम क्षितिज कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय, जो मानव से संबंधित होता है, ह्यूमैनिटेरियन कहलाता है। कनेक्टेड विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल्स। जो भी मानव से संबंधित होता है ह्यूमैनिटेरियन। दोस्तों आप इसमें जो ह्यूमैन है ना, HUMAN, ह्यूमैन, ह्यूमैन से मानव याद रखिएगा। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हाइम। हाइम मतलब होता है दोस्तों भजन। हाइम मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, भजन। अ सॉन्ग ऑफ प्राइज टू गॉड, टू अ सेंट, टू अ नेशन। दोस्तों एक ऐसा सॉन्ग होता है जो किसकी प्रशंसा करता है, या तो ईश्वर की प्रशंसा करता है, या तो किसी संत की प्रशंसा करता है, या तो किसी भी नेशन या किसी राष्ट्र की प्रशंसा करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भजन कहेंगे। जो किसी नेशन की प्रशंसा करे, किसी गॉड की प्रशंसा करे, किसी संत की प्रशंसा करे, हैम कहलाता है या भजन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी मतलब होता है दोस्तों अनोखापन। A person's particular way of behaving, thinking, especially when it is unusual, दोस्तों क्या कहलाता है, आइडियोसिनक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है जो करने की अलाउ हमारी नियम नहीं करता है, अवैध होता है, इलिसिट होता है। इलिसिट मतलब होता है दोस्तों अवैध, नॉट अलाउड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा अलाउड नहीं हो, इलिसिट कहलाता है या अवैध कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है दोस्तों, इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर। जो भी व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, ना ही पढ़ना जानता हो, ना ही लिखना जानता हो, इलिटरेट कहलाता है, निरक्षर व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इम्प्लोरर। इम्प्लोरर मतलब होता है अनुनय या विनय। अ पर्सन हु आस्क्स समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स नीड्स वेरी मच। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कुछ कार्य करने के लिए क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है, इम्प्लोरर कहलाता है या अनुनय विनय कहलाता है। दोस्तों आप इसको इम्प्लोरर याद रखिएगा, ये थोड़ा हिंदी इसमें टफ दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है अभेद्य, जिसे हम भेद नहीं कर सकते, या जिसमें हम भेद नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो इम्प्रेग्नेबल कहलाता है। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट, इतना शक्तिशाली हो कि जिसे हराया ना जा सके या जिसे चेंज ना किया जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल कहलाता है या अभेद्य कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब होता है दुर्गम। इनएक्सेसिबल मतलब होता है दुर्गम। दोस्तों दुर्गम मतलब होता है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सके, जहाँ पे डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीच, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, इनएक्सेसिबल होता है। दोस्तों इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है एसेस। एसेस मतलब होता है पहुँचना, एसेस मतलब पहुँचना होता है। दोस्तों इसमें इन जुड़ गया है और इधर एबल जुड़ गया है, यानी जहाँ पे हम ना पहुँच सके, इनएक्सेसिबल होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब होता है अमिट, जिसे हम मिटा नहीं सकते, जिसे हम इरेज नहीं कर सकते, इंडेलिबल कहलाता है। दैट कैन नॉट बी रिमूव और इरेज्ड, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते या जिसे हम इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, अमिट कहलाता है। दोस्तों इसमें जो एक वर्ड छुपा हुआ है डेलिबल, डेलिबल आप याद रखिएगा, इनडेलिबल, इनडेलिबल मतलब होता है दोस्तों अमिट। दोस्तों इसमें ऐसे याद रखिएगा डिलीट, DELETE, डिलीट याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें जो DEL है इसी से आप याद रखिएगा कि इसमें डिलीट वर्ड छुपा हुआ है, लेकिन आगे इन लगा हुआ है तो अमिट है, यानी कि जिसे हम मिटा नहीं सके, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इंडेक्ट। इंडेक्ट मतलब होता है अभियोग लाना, अभियोग लगाना। एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, किसी को फॉर्मली मतलब फॉर्मली के लिए दोष लगाना क्राइम में इंडिक्ट कहलाता है, अभियोग लगाना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन एलिजिबल। इन एलिजिबल मतलब होता है दोस्तों अयोग्य। एक एलिजिबल मतलब होता है योग्य, और इन अगर उसमें लग गया तो अयोग्य कहलाता है। नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू डू समथिंग, जिसके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन नहीं होता है किसी कार्य को करने के लिए, इन एलिजिबल होता है, अयोग्य होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप CGL का पेपर दे रहे हैं, तो इसमें जो फॉर्म भरने की क्राइटेरिया है उसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी इस फॉर्म के लिए आप क्या हो, इन एलिजिबल हो, अयोग्य हो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इन एग्जोरेबल। इन एग्जोरेबल मतलब होता है दोस्तों निष्ठुर, यानी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, जिसे हम रोक नहीं सकते या जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इन एग्जोरेबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब कहलाता है दोस्तों हमारा, इंटरमेंट मतलब कहलाता है दफन। इंटरमेंट मतलब कहलाता है दफन। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन। बरिंग मतलब होता है दोस्तों किसी को दफनाना, किसी डेड बॉडी को दफनाना इंटरमेंट कहलाता है। दोस्तों आप इसमें ये याद रखिएगा इंटर मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, तो आप इसमें इंटर प्लसमेंट याद कर लीजिएगा कि मतलब किसी व्यक्ति का, मरे हुए व्यक्ति को हम जब किसी मरे हुए व्यक्ति को हम बरी करते हैं, दफन करते हैं, उससे हम इंटरमेंट कहते हैं। दोस्तों एक याद करने का तरीका है, कोई वो नहीं है इसका रूट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब होता है दोस्तों नज़रबंदी। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन। दोस्तों क्या होता है जब हम किसी को नज़रबंद करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंटरग्नम। इंटरग्नम क्या होता है दोस्तों, दो शासनों के बीच का जो कार्यकाल होता है वो इंटरग्नम कहलाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए अ पीरियड ऑफ times during in which a country an organization does not have a leader and waiting for new। दोस्तों एक ऐसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन जब उसमें कोई लीडर नहीं होता और नए लीडर की हम क्या प्रतीक्षा करते हैं, उसे इंटरग्नम कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप हमारे देश में मान लीजिए जब चुनाव होता है, और चुनाव के समय में क्या हो जाता है दोस्तों, चुनाव के समय में किसी को भी प्रधानमंत्री का पद नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद में अगर भाजपा की सरकार है तो या कांग्रेस की सरकार है तो जिसको बहुमत का दर्जा प्राप्त होता है उसी की सरकार बनाई जाती है। तो इसके बीच का जो कार्यकाल होता है, जब दोस्तों कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता, इसके बीच का जो कार्यकाल होता है उसे इंटरग्नम कहते हैं, या दो शासनों के बीच का कार्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा जज। जज मतलब होता है न्यायाधीश। जज मतलब होता है दोस्तों न्यायाधीश, इसको आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा नेल। नेल मतलब दोस्तों होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक सूचना देने का एक जरिया होता है, उसमें क्या बजाया जाता है दोस्तों, एक कोई भी घंटा होता है उसको बजाया जाता है स्लो या उनके जरिए सूचना दी जाती है, उसे हम नेल कहेंगे या शोक सूचक घंटे की ध्वनि कहेंगे दोस्तों। The sound of the bell sung slowly to announce a death, a funeral, the end of something। जब किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर जो स्लोली एक अनाउंस किया जाता है साउंड के जरिए, उसे हम नेल कहेंगे या शोक सूचक घंटे की ध्वनि कहेंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।